आपके सामने द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ बोहर हाइड्रोजन इज 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो है -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब पूछा है एंगुलर मोमेंटम यानी एल पूछा है। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr इक्वल्स nh/2π। तो दो फॉर्मूले हैं, या तो रख लो mvr या रख लो nh/2π। अब ये वाला इजी पड़ता है क्योंकि इसमें h भी कांस्टेंट है, 2π भी कांस्टेंट है, बस n फाइंड करना है, आपका ये एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। mvr में m भी पता होना चाहिए। चलो इलेक्ट्रॉन है, m की वैल्यू रख देंगे 9.1 10^31। v कहां से लाओगे, r कहां से लाओगे, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो l का जो फॉर्मूला होता है मोस्टली nh/2π ही यूज होता है। ये आपका बोहर की जो क्वांटाइजेशन कंडीशन है वो यहां पर दी गई है। अब यानी कि इस En से हमें n तक पहुंचना है और फिर n से हमें l पे पहुंचना है। तो ये क्या होता है, En का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन n स्क्वायर। ये वैल्यू क्या दी गई है, -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल्स -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन n स्क्वायर। n स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, माइनस से माइनस, तो 136/34 और ये 4 बार 3 चौक 12, 4 बार कैंसिल हो जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, √4 जो आ जाएगी 2। तो n की वैल्यू 2 आ गई, बस कुछ नहीं करना, ये 2 की वैल्यू इसमें पुट करनी है। अच्छा l क्या होता है, nh/2π। n की वैल्यू हमारी क्या आई है, n की वैल्यू है हमारी 2। h की होती है प्लांक कांस्टेंट की 6.6 10⁻⁻⁴। वही 2 जुगा तो 6.64 और यहाँ होती है पाई की 3.14। 2 से 2 कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 664 314 इंटू 10⁻⁻34। अब इसको सोल्व करेंगे तो डिवाइड जो करना है थोड़ा तसल्ली से करना, कभी सोचो यहीं पे काट पीट कर दे। इसको जब डिवाइड करोगे तो पॉइंटों में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2.11 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में एंगुलर जो पूछा गया है उसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा। दो फॉर्मूले थे, n निकालना थोड़ा इजी था क्योंकि En से आप इस फॉर्मूले से n इजीली फाइंड कर सकते हैं। वहां से n निकाल के इसमें वैल्यू पुट की तो आपकी l की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। ये आपका राइट आंसर है। तो दो फॉर्मूले, एक तो ये वाला और एक l का फॉर्मूले, दोनों आपको याद हमेशा होने चाहिए।